है एक सिंपल पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो हमारा टाइम पीरियड होता है टाइम अपॉन में नंबर ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने चल। तो हमारा टाइम पीरियड हमें दिया हुआ 40 सेकेंड और हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना आया 20। तो को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 2 सेकेंड। तो अब हमारा टाइम कितना आया 2। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ ऑसिलेशन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें गिवन है 20 एंड टाइम हमारा क्या गिवन था 40। अब हम 20 को 40 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5 और आज आपको पता है फ्रीक्वेंसी कितनी है यूनिट। ओके, अब आप क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। किस ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो टाइम पीरियड होता है गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो इनवर्स दिया जाता है यानी रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो tan टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी को करेंगे तो टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम वन सॉलिड वन लिक्विड एंड अ गैस थ्रू विच साउंड कैन। ऐसे मटेरियल्स की नेम बताना। गैस में क्या करता प्रोड्यूस। सॉलिड आपको मेटल है लाइक आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, वुड है, ब्रिक एक्ट्रा। इसको मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लिक्विड वाटर जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है और गैसेस में एयर जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई अ साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन द मून। मून प्लेस पर क्यों हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। ए साउंड नॉट बी हेयर्ड द मून। मून पर साउंड क्यों नहीं सुना है बिकॉज ऑन द मून देयर इज मीडियम, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं इसलिए हमें क्या साउंड सुनाया सच एयर थ्रू विच द वाइब्रेशन। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट पुट ए शार्प पॉइंटेड और अ हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर्स। क्यों हमें कोई भी शार्प चीज या कोई भी पॉइंटेड निडल वगैरह अपने ईयर यूज नहीं चाहिए। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प और अ पॉइंटेड हार्ड थिंग्स इनटू अवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। ये हमारे ईयर ड्रम को डिच कर देती है और द डैमेज ईयर ड्रम कैन इन हेयरिंग। तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारी हियरिंग पावर हम लॉस कर देंगे और हमारे को हियरिंग विजन हो जाएगा। क्वेश्चन हु इज मोर अ बेबी और अ वुमन। ए वॉइस ऑफ अ बेबी हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच that of a woman due to which the voice of a baby is even more shrill than that of a woman। जैसे हमने कहा था मैन और में किसकी श्रिल ज्यादा होती है वुमन। देन इस तरीके से बेबी वुमन में वुमन की तो नहीं बट बेबी की क्या होगी और ज्यादा श्रिल होगी, वॉइस पिच हाई होगी वुमन। We have learned that vibration is necessary for producing sound. Explain why. The sound produced by every vibrating body cannot be had by us. वी हैव लर्न हमने पढ़ा है कि वाइब्रेशन जरूरी होती है प्रोड्यूस करने के लिए साउंड को। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बाय एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी से, बॉडी जो कैन नॉट बी हेयर्ड बाय अस। इफ द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑडिबल, जो साउंड होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का वो ऑडिबल होता है, देन ओनली वी विल बी एबल हेयर इट। जो ऑडिबल साउंड वाला हम उसी को हेयर कर पाते को सुन पाते, अदरवाइज जो अनऑडिबल साउंड है उसको ना हम सुनते हैं वी विल नॉट बी एबल टू हेयर इट। तो उस साउंड को हम सुनने के लिए क्या नहीं होते सक्षम नहीं होते। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई वी आर एबल टू हेयर साउंड ऑफ ए क्लॉक क्लीनर एट अ नाइट देन इन डे। हम किस तरीके से रात को घड़ी का साउंड इसलिए सुन पाते हैं अकॉर्डिंग टू डे और जबकि हम डे में नहीं सुन। उसका रीजन क्या। जो लेवल है इन क्वाइट लो एट अ, जो नॉइस लेवल और नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम, इसलिए साउंड ऑफ द क्लॉक अपीयर्स मच। इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से जो क्लॉक का साउंड है वो इजीली सुनाई देता है क्लियर एट अ नाइट टाइम देन डे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोज ए बैल इज रिंगिंग वैक्यूम। बैल है वो वैक्यूम ना रिंग कर रही है। विल यू टू हेयर द साउंड, क्या उसका साउंड आप सुन सकते हो। नो, वी विल नॉट बी टू हेयर द साउंड ऑफ वाइब्रेशन बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जो हमारा साउंड होता है वो कभी ट्रेवल नहीं करेगा किसमें वैक्यूम में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेशन। प्रॉपर्टी क्या वाइब्रेशन की विच डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड, जो बताएगा पिच है किसकी साउंड की। द फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड।
If the frequency of a sound is higher than, we say that the sound has lower pitch. ओके जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है कि श्रिलनेस कैसी है, पिच कैसी है. अ साउंड, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज हाई तो द साउंड हैज़ अ लो. सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी. मतलब हमें बताना है, जांचना है कि कौन से नॉइस पॉल्यूशन के कारण जो हमारे एनवायरनमेंट हमें देख लेते हैं हमारे लोकेलिटी में. डिस्कस विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड नाइबर्स. पेरेंट्स और नाइबर्स के बारे में डिस्कस करना. सोर्स कौन से हैं नॉइस पॉल्यूशन के? जो साउंड हमें फैक्ट्री से आता है, जो हमारे कर्स हम जलाते हैं, जो साउंड क्रिएट होता है, व्हीकल्स जो चलते हैं उससे हमारा जो साउंड क्रिएट होता है. साउंड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, भी कंस्ट्रक्शन साइड या उनसे जो अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड और लाउड स्पीकर का साउंड जो होता है वो हमारे लोकेलिटी का वो साउंड है जो नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट करता है. नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया और कौन कौन से उनके तरीके होंगे? फर्स्टली क्या है, प्लांट करके ट्रीज की, ग्रीन ट्रीज वगैरह अलॉन्ग द रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हेल्प कर नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. मोर हमें ट्रीज को लगा पर हॉस्पिटल, रोड और एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि हमारे आसपास, तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा. सेकेंड है इंसुलेशन ऑफ बाय कंस्ट्रक्टिंग विंडोज विद डबल और ट्रिपल पेन्स ऑफ ग्लास. इंसुलेट करके साउंड को करके विंडोज को डबल और ट्रिपल प्लेन्स ऑफ ग्लास लगा के. अब नेक्स्ट आता है यूजिंग साइलेंस टू कंट्रोल नॉइस, ऑटोमोबाइल्स, डक्ट्स एंड एग्जॉस्ट एक्सेट्रा. यूज करके साइलेंसर्स को कंट्रोल करना हो, नॉइस जो ऑटोमोबाइल से होता है, डक्ट, एग्जॉस्ट से होता है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ मशीनों को प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट किया जाए और मेंटेनेंस की जाए मशीन की, जिससे वो अनप्लीजेंट साउंड यूज ना करे. नेक्स्ट, पीपल वर्किंग इन अ नॉइसी इन इंस्टॉलेशन कैन यूज ईयर प्रोटेक्शन. जो लोग जो है वो नॉइसी प्लेस पर वर्क करते हैं उनको ईयर प्रोटेक्शन दिया जाए, लाइक ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स, जो साउंड पोल्यूशन को, नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस सके. एंड अल्ट्रासाउंड नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन. जो साउंड है वो क्यों नहीं सुनाई देता है उनके थ्रू? अल्ट्रासाउंड नॉट बी हेयर्ड ह्यूमन बिकॉज द साउंड इक्विपमेंट वर्क एट फ्रिक्वेंसी हायर देन 20. जो अल्ट्रासाउंड है उनकी इक्विपमेंट फ्रिक्वेंसी है वो कल हाई अमाउंट पे 20,000 से ज़्यादा करती है, इसलिए मन क्या करता है वो 20,000 के ऊपर का साउंड नहीं सुन पाता है. उसकी टेंडेंसी केवल कितनी है, 20 तक का साउंड सुनने की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या? अब लैप कम आना, एंजाइटी आना, हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर हो जाना और पावर को लॉस करना, ये सारे है हमारे अफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन कारण हमारी बॉडी में क्रिएट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डज साउंड ऑफ अ बर्ड डिफरेंट फ्रॉम रोर ऑफ लोयन? जो बर्ड्स का साउंड है वो किस तरीके से अलग होता है शेर के दहाड़ने से? जो बर्ड्स हैं, अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड. जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वेयर एज अ लॉयन मेक्स अ लो पिच साउंड. जो लॉयन है जब वो दहाड़ता है तो उसकी पिच क्या होती है, लो होती है. However, the roar of a lion is very loud, while the sound of a bird is quite feeble. तो जो बर्ड का साउंड होता है, जो उसकी पिच होती है वो हाई होती है देन अ लोयन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोड्यूस साउंड ऑफ अ हायर पिच, अ ड्रम और अ विसल? अब हाई पिच साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, या एक ड्रम या फिर एक विसल, और क्यों?
ड्रम वाइब्रेट करता है एक लो फ्रिक्वेंसी पर, देयरफॉर इट प्रोड्यूस लो पिच साउंड। उसी की तरफ ऑन द अदर हैंड पर जो विसल होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है, सो इसके लिए उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है और पिच भी उसकी क्या होती है, हाई होती है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फ्रिक्वेंसी कैन डॉग्स हेयर बट नॉट ह्यूमंस। कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, किस फ्रिक्वेंसी पर डॉग्स इजीली हेयर कर पाते हैं बट ह्यूमंस नहीं। तो सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000। मैंने आपको पहले बताया था ना अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20,000 से अबव होता है, जो कि ह्यूमन इजीली क्या नहीं कर पाता, नहीं लिसन कर पाता है, बट डॉग्स कर पाते हैं। जब हमने डिफरेंस कराया था तो हायर 20,000, तो डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी whistles which dogs can hear but human cannot hear. Okay, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why are the voices of man, woman and a children different। किस तरीके से मैन की, वुमेन की और चिल्ड्रन की जो वॉइसेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप देखेंगे जो वोकल कॉर्ड है मैन की वो 20 मिलीमीटर होती है लॉन्ग, इन वुमेन आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्टर होती है, बट चिल्ड्रन हैव अ वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। तो इसलिए दिस इज द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और जो चिल्ड्रन की वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, तो वुमेन से भी ज़्यादा हाई पिच किसकी होती है, चिल्ड्रन की होती है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरी डे लाइफ विच शो द साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। हमें ऑब्जर्व करना है एवरीडे लाइफ में कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है स्लो देन लाइट से ज़्यादा। लाइटिंग एंड अ थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एंड द सेम टाइम। लाइट और थंडर तूफान एकदम से हो रहा है सेम टाइम पर स्काई के, एंड एट द सेम टाइम डिस्टेंस फ्रॉम अस, और सेम ही डिस्टेंस है हमारे पास से। लाइटिंग इज सीन अर्लियर, लाइटिंग पहले दिख जाती है, एंड द थंडर इज हेयर्ड लेटर, और जो आवाज़ है हमें वो बाद में सुनाई देती है। यही शो करती है कि साउंड ट्रैवल स्लो करता है देन लाइट, और लाइट फास्ट मूव करती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड किसे कहा जाता है। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन per second 20 hazards and higher than about 20 hazards vibration per second. 20 hazard cannot be detected by the human ear. Such sound are called inaudible sound. मैंने आपको बताया कि ह्यूमन की टेंडेंसी है ना 20,000 से केवल 20,000 हज़ार तक है लिसनिंग पावर, तो वो 20,000 से अबव साउंड सुन ही नहीं सकता, इसलिए क्या करता है वो इनऑडिबल साउंड में उसे बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन इजीली उस साउंड को क्या नहीं कर पाता, सुन पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट। मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो वाइब्रेट करता है। इट्स विंग एट एन एवरेज रेट पर ऑफ 500 वाइब्रेशंस करते हैं पर सेकेंड के अंदर। कितनी वाइब्रेशन है, 500 ऑसिलेशन है किसके अंदर, पर सेकेंड में। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना। और हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 में फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रिक्वेंसी हमें 500 दी है, टाइम पीरियड क्या होगा 1 में 500 इक्वल टू डिवाइड करने पर 0.002 हज़ार हर्ट्स, और आपको पता है फ्रिक्वेंसी की हर्ट्स होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जिसका टाइम पीरियड दिया है 0.05 सेकेंड। अब आपको टाइम पीरियड गिवन है और आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है। हमें पता है क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का। जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 में फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो फ्रिक्वेंसी आपको गिवन निकालनी है और टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 में टाइम पीरियड, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 में 0.05, देन हमारा आंसर आएगा 20 हर्ट्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी हेयर, हम किस तरीके से सुन पाते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। हमारा जो शेप है ईयर की वो एक फनल की तरीके से है,
व्हेन साउंड एंटर इन इट, जब साउंड एंटर करता है इसमें, इट ट्रेवल डाउन, वो ट्रैवल करता है। ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड, जो कैनाल के अंदर थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड होती है टाइट, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। हमने पहले भी पढ़ा था कि ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होती है और कैनाल जो होती है वो ट्रांसमिट करती है ईयर ड्रम तक साउंड को। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जो ईयर ड्रम होता है वो स्ट्रेच रबर की शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम सेंड करता है वाइब्रेशन को इनर ईयर में, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, देन सिग्नल कहाँ जाते हैं ब्रेन पर, और इस वजह से हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, हेयर कर पाते हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई कैन वी नॉट हेयर द स्क्रीम्स ऑफ अ बैट। द फ्रिक्वेंसी जो होती है ना बैट स्क्रीम्स की इज 20 हैजार्ड, दैट वाई वी कैन नॉट हेयर द स्क्रीम्स ऑफ बैट। उनकी 20 हैजार्ड होती है और हमें पता है हम बिटवीन 20 to 20,000 हैजार्ड तक लिसन कर पाते हैं, उससे अबव हम लिसन कर ही नहीं सकते। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपको इजीली देख लेना है कि ह्यूमन की टेंडेंसी 20,000 से 20,000 हैजार्ड तक है, तो वो उससे ना ऊपर देख सकता है ना वो उससे नीचे सुन सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर सेम साउंड लाउडर देन अदर। किस तरीके से कुछ साउंड लाउडर होते हैं दूसरों से। देखो, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है कि उनका एम्पलीट्यूड कितना है। द लार्जर एम्पलीट्यूड तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, द लाउडर साउंड द साउंड एंड अ वाइस वर्सा, और जब हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी कैसा होगा, कम होगा। ओके, थैंक यू।